सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनियल और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक वचन लेके आया हूँ एंड वो वचन है लूका 10:19। यस, मुझे पता है, आप सबको पता है। एंड वो वचन में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की संपूर्ण सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। सो इसमें पहले लिखा है देखो। कुछ लोग देखते नहीं हैं कुछ लोग गौर ही नहीं करते। कुछ लोग अगर बाइबल में लूका पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ के बस नीचे पहुंच जाते हैं। ये जो वर्ड्स है यहाँ पे हमें फुल स्टॉप देने की जरूरत है। इस वर्ड्स को हमें अपने जीवन में अप्लाई करने की जरूरत है। आमीन। सो जैसे कि इस वर्ड्स में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं पर रौंदने का अधिकार दिया है। तो वो सांप और बिच्छू क्या है? वो सांप और बिच्छू, अगर आपके जीवन में कर्ज है, वो आपके सांप और बिच्छू हैं। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई बीमार है, आप बीमार है, वो आपके लिए सांप और बिच्छू है। राइट? सो जो सामर्थ परमेश्वर के पास था, उन्होंने हमें वो सामर्थ दिया है ताकि हम भी दूसरों की बीमारियों को, जैसे परमेश्वर दुष्ट आत्माएं निकाला करते थे, हम भी वैसे ही, जैसे परमेश्वर वचन में लिखा है कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े कामों को करोगे। सो हम भी परमेश्वर की तरह, अगर आपके फैमिली में या मान लीजिए आपके फ्रेंड की फैमिली में कोई बीमार है, तो आप जाके उस पर अधिकार ले सकते हैं और वो दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं यीशु के नाम में, जैसे प्रभु यीशु किया करते थे। आमीन। सो तभी परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दी है ताकि हम भी उनके जैसे काम कर सके। हम भी, अगर हम भी से कहें तो हम अपनी बॉडी को कह सकते हैं, ए शैतान, यीशु नासरी के नाम में मैं कमांड करता हूं, तुझे निकल जा। ये हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी है। हमारे पास जिस चीज की अथॉरिटी है उसके ऊपर हम डोमिनियन कर सकते हैं। आमीन। उसके ऊपर हम क्या डोमिनियन कर सकते हैं। मेरे को हिंदी वर्ड उसका याद नहीं आ रहा। राज्य कर सकते हैं, आई थिंक। सो जब परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है तो हमें क्या करना है? वो अधिकार हमें यूज करना है। अगर मुझे कोई देख रहा है जो बीमार है एंड वो उन्हें पता भी है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, तब भी वो अधिकार का यूज नहीं कर रहे, हमें क्या करना है? हमें, अगर शैतान सिम्टम्स लेके आता है कुछ बीमारी के, सो हमें क्या करना है? उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अग्री कर लेते हैं। मैं ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट फिर भी कुछ लोग शैतान के साथ अग्री कर लेते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, वायरल इन्फेक्शन ही है, वायरल फीवर ही है। बट वो क्या होता है, जब शैतान को सिम्टम्स लाता है एंड हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो पूरी बीमारी और दुष्ट आत्मा आती रहती है। उनमें खुला इन्विटेशन होता है। अगर हम उस चीज पर अधिकार नहीं लेंगे, जैसे आपको सिम्टम्स आए, आप वेट ना करें कि प्रभु से पूछे, प्रभु ये आपकी तरफ से है या फिर शैतान की तरफ से है, मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा मुझे बताओ, मेरी अगुवाई करो। ये सब नहीं। अगर आपको बीमारी के सिम्टम्स आते हैं, उसी टाइम अधिकार लें उस पर और शैतान को भगाएं यीशु के नाम में। क्यों? क्योंकि हमारे पास अधिकार है। आमीन। अगर मुझे कोई देख रहा है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, हमारे पास अधिकार है शैतान के ऊपर से। आप उसे एक्सेप्ट ना करें जो शैतान चीजें ला रहा है। अगर शैतान आपके जीवन में कर्ज ला रहा है, आप उसको डांटें, भगाएं यीशु नासरी के नाम में। जैसे मरकुस 11:23 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, अगर तुम उस पहाड़ से कहो उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करो, वरन प्रतीति करो कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए वही होगा। सो हमें क्या करना है? उस शैतान को जो हमारे जीवन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी चीज के द्वारा, शैतान किसी भी चीज के द्वारा एंटर कर सकता है, एंड हमें उस पर अधिकार लेना है, हमें उस पर डोमिनियन करना है यीशु के नाम में, उसको भगाना है यीशु के नाम में। अपने जीवन में उसको जगह नहीं देनी है। आमीन। एंड आगे लिखा है कि आगे भी लिखा है कि हमें शत्रु की हर संपूर्ण सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है। तो अगर कोई सोचता है कि नहीं यार, तो उसे कैंसर है, वो तो निकल ही नहीं सकता, एंड वो तो बहुत बड़ी बीमारी है, या फिर वगैरह वगैरह, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार दिया, तो हमें उस कैंसर पर भी अधिकार है। हमें हर बीमारी, हर कर्ज, हर शैतान के पहाड़ पर अधिकार है। आमीन। सो अगर कोई मेरा प्रचार सुन रहा है, वो कह रहा है कि मैं तो प्रेयर कर रहा हूँ, मैं तो वो पहाड़ को डांट रहा हूँ, पर बीमारी निकल ही नहीं रही, कर्ज से जा ही नहीं रहे हैं, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। शैतान ने आपके जीवन में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को बना दिया है। सो आपको बहुत जरूरी है कि आप जाने आप क्या है मसीह में। आमीन। सो हमें क्या करना है? वो स्ट्रॉन्ग होल्ड को नाश करना है। जब
शैतान अगर कोई हमारे जीवन में कार्य करने की कोशिश करता है, अगर वो कर्जे लाने की कोशिश करता है, तो वो धीरे 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 उसको बढ़ाता जाता है और एंटर करता जाता है। तो अगर हम अपने अधिकार को नहीं जानेंगे एंड वो चीज चलती रहेगी, शैतान को हम अलाउ करेंगे कि हमारे जीवन में कार्य कर, तो वो क्या करेगा, धीरे 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 एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को बना लेगा। सो हमें क्या करना है, जैसे अपोस्टल अंकित सजवान जी समझाते हैं, मैंने उनका सर्मन देखा था, उसमें उन्होंने समझाया था कि स्ट्रॉन्ग होल्ड ब्रिक बाय ब्रिक बनता है एंड जब हम उसको नाश करते हैं तो वो ब्रिक बाय ब्रिक ही टूटता है। आमेन। सो स्ट्रॉन्ग होल्ड आप समझ सकते हैं, शैतान का कैसल है जो आपके शैतान का किला है जो उसने आपके जीवन में बना लिया है। सो हमें उस किले को तोड़ना है, उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ना है, अपने अधिकार को जानकर। आमेन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रॉन्ग होल्ड ब्रिक बाय ब्रिक बनता है एंड ब्रिक बाय ब्रिक ही टूटता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम रोज प्रार्थना करते हैं, डेली अपनी प्रेयर लाइफ को बिल्डअप करते हैं एंड प्रेयर करते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को टूटने के लिए उस पर अधिकार लेते हैं, तो वो क्या होता है, ब्रिक बाय ब्रिक टूटता जाता है और ऐसा टाइम आता है कि वो स्ट्रॉन्ग होल्ड, अगर आपके फाइनेंस पे शैतान ने स्ट्रॉन्ग होल्ड पकड़ रखा है, वो गढ़ को बना रखा है, तो वो गढ़ पूरी तरह से नाश हो जाता है। अगर आपकी हेल्थ पे उसने गढ़ को बना रखा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड को बना रखा है, तो जब आप रोज प्रार्थना करेंगे एंड वो ब्रिक बाय ब्रिक स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ेंगे, तब एक ऐसा टाइम आएगा जब आप पूर्ण रीति से चंगे हो जाएंगे। आमेन। वो स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म हो जाएगा, शैतान को भागना ही पड़ेगा। आमेन। एंड शैतान एक ढीठ प्राणी है, उसे भगाना पड़ता है। आमेन। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि शैतान चला जा, धन्यवाद प्रभु, शैतान चला गया, धन्यवाद प्रभु। ऐसे नहीं शैतान जाएगा, वो ढीठ है, उसे भगाना पड़ता है। जब भी आप प्रार्थना करने बैठे, मैं आपको बताता हूँ प्रार्थना कैसे करनी है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बारे में। सो जब भी आप प्रार्थना करने बैठे, सबसे पहले इस वचन को बोले, लूका 10:19। शैतान को सुनाए ये चीज कि मेरे प्रभु के वचन में लिखा, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार और शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से हमें कुछ हानि ना होगी। मैं शैतान को कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, निकल जाए, उस अधिकार को लेता हूँ और कमांड करता हूँ कि निकल जाए मेरे जीवन से, मेरी ब्लड से, मेरी फैमिली से। आमेन। मेरे फाइनेंस से निकल जाए, मेरे घर से निकल जाए यीशु के नाम में, मेरे किचन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो स्ट्रॉन्ग होल्ड को मैं नाश करने के लिए आज्ञा देता हूँ, उसे कमांड करता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड को कि वो टूट जाए, नाश हो जाए यीशु के नाम में। मैं शैतान को और अलाउ नहीं करता हूँ कि मेरे लाइफ में वो कार्य करे, मैं उसको डांटता हूँ, भगाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को टूटने के लिए कमांड करता हूँ, वो पूर्ण रीति से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई ट्रेस भी ना बचे, एक निशान भी ना बचे, एक टुकड़ा भी ना बचे उस स्ट्रॉन्ग होल्ड का यीशु के नाम में। मैं उसे कमांड करता हूँ कि निकल जाए, उस अधिकार को लेता हूँ। आमेन। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। आमेन। उस पहाड़ को बोले जो कर्जों के पहाड़ है, जो फाइनेंस को आपके रोके हुए हैं, वो पहाड़, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई का मतलब जो कोई, अगर कोई भी मुझे देख रहा है, यू कैन से टू योर माउंटेन, उस पहाड़ को हटाने के लिए कमांड कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, ताकि वो हट जाए, ताकि वो उखड़ जाए। मैं कह सकता हूं ताकि वो पहाड़ उखड़ जाए यीशु के नाम में। उस पहाड़ से कहें, कर्जों के पहाड़, यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे कमांड करता हूं कि निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। उसके वचन में लिखा है, शैतान को स्मरण दिलाए। शैतान को वैसे तो उसे याद ही है, बट फिर भी शैतान को ये बोले, शैतान सुन, परमेश्वर ने मुझे सांपों और बिच्छुओं पर रौंदने का अधिकार दिया है और किसी वस्तु से मुझे कुछ हानि ना होगी। तेरी सामर्थ पर, पूरी सामर्थ पर मुझे अधिकार दिया है। जो पहाड़ तू मेरी जिंदगी में लेके आया है, उसको मैं कमांड करता हूं कि उखड़ जाए यीशु के नाम में। शैतान, तू मेरी लाइफ में कार्य नहीं करने पाएगा यीशु के नाम में। तू मेरे फैमिली में कार्य नहीं करने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। वो कर्जे मेरे और मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, वो बीमारी मेरे और मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है यीशु के नाम में। ऐसे आप लोगों को प्रार्थना करनी है, ऐसे उस पहाड़ को डांटना है, उस अधिकार को लेना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। अगर वो अधिकार को आप यूज ही नहीं करेंगे तो अधिकार आपके लिए वेस्ट है। आमेन। आपको जानना पड़ेगा आप मसीह में कौन है। आमेन। आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो हमें
अपने अधिकार को जानना है। हमें वो शैतान जो हमारी जिंदगी में कार्य कर रहा है उसको अलाउ और नहीं करना है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग होल्ड को और स्ट्रॉन्ग ना बनाने पाए, उसको तोड़ना है। आमेन। दिन रात प्रार्थना में लगे रहना और उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ना है, ताकि वो पूरी रीति से टूट जाए। आमेन। जब आप सोचते हैं कि आपके पहाड़ क्यों नहीं हट रहे, वो बीमारी क्यों नहीं जा रही है, वो कर्जे क्यों नहीं जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपका मुंह बंद है, आप नीपियोस है। जैसा अपोस्टल अंकित हमें समझाते हैं कि अगर हमारा मुंह बंद है, हमें बोलना नहीं आता, हमें उस अधिकार का यूज करना नहीं आता, तो हम क्या है? नीपियोस है। नीपियोस का मतलब एक ऐसा छोटा बच्चा जिसको अभी तक बोलना नहीं आया। तो हम मसीह में नीपियोस है। अगर हम अपने अधिकार को नहीं जानते, अगर हमने अभी तक बोलना नहीं सीखा है उस पहाड़ से, आमेन, वो पहाड़, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड तभी जाएगा, वो तभी उखड़ेगा पूर्ण रीति से। जो शैतान में आपके जीवन में वो जड़ पकड़ रखी है, वो तभी पूर्ण रीति से उखड़ेगी जब आप बोलना सीखेंगे। आमेन। तो अधिकार ऐसी चीज है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक सोल्जर है जिसको गन तो दी गई है, बहुत अच्छी मशीन गन दी गई है, AK-47 बोल सकते हैं हम लोग कि उसे AK-47 दी है, एंड दुश्मनों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। उस सोल्जर, उस फौजी पे गन तो है, बट उस सोल्जर को वो चलानी नहीं आती। अधिकार भी ऐसा है, हमारे पास अधिकार है, परमेश्वर ने हमें दे दिया है, बट हमें वो अधिकार को अगर यूज नहीं करना आता तो शैतान उस चीज का फायदा उठाएगा। शैतान तो बोलेगा कि इसको अपनी गन यूज ही नहीं करनी आती, मारो, चढ़ जाओ इस पे, मतलब खुला इनविटेशन है, आ जाओ आ जाओ। तो जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे शैतान से, उसको कमांड, बोलने का मतलब है मेरा कमांड करना नहीं सीखेंगे। बोलना ये नहीं कि शैतान चला जा तो चला जाएगा, उसको कमांड करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया। आमेन। जैसा भजन संहिता 91 में भी लिखा है कि तूने हमें सिंह और नाग को कुचलने की सामर्थ्य दी है। आमेन। वचन में लिखा है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। बोलिए, मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा यीशु के नाम में। आमेन। ये था आज का वचन, एंड आई होप आप लोगों को इस वचन से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आप अभी तक अगर नीपियोस हैं, आपको बोलना नहीं आता है, कमांड करना नहीं आता है, तो इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको पता चल सके कि आप मसीह में क्या हैं। आमेन। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। जब हमारे पिता के पास अधिकार है, वो हमारे पिता ने हमें भी अधिकार दिया है, एंड हमें उसको यूज करना आना चाहिए। आमेन। अगर आपको इस वचन से बरकत मिली है एंड आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है इस वचन से, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई टेस्टिमनी है आप वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड आप अगर कोई वीडियो बना के भेजना चाहते हैं तो आप वो भी भेज सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में हमारी जो मेल आईडी है मैं उसको दे दूंगा, आप लोग हमें मेल कर सकते हैं, एंड हम अपने वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे आपकी टेस्टिमनी को। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी तो मेरी हॉलीडेज चल रही, तो मैं ट्राई करूँगा कि अगर रोज़ ना भी ला पाऊँ तो ऑल्टरनेट डेज पे कोई भी परमेश्वर जैसे अगुवाई करेंगे उस वचन के ऊपर मैं आप लोगों को सिखाने समझाने आ जाऊँगा। एंड संडे को तो हम फुल चर्च जाएंगे, तो उसका भी ब्लॉग आपको हर संडे देखने को मिलेगा। आमेन। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड परमेश्वर की शांति और अनुग्रह आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे। आमेन। वो यहोवा शालोम की शांति, वो शालोम जो परमेश्वर ने जैसे अपने वचन में लिखा है कि मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूँ, वो शांति नहीं जो तुम्हें मनुष्य प्रदान करता है, पर अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूँ, वो शांति आप लोगों को मिलने पाए। आमेन। आपके परिवार के हर सदस्य को मिलने पाए। आमेन। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।